रिसीव करता है। शायद प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नटशेल में इन्होंने ये कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 7 साल तक उसकी प्रोग्रामिंग होती है फर्स्ट 7 ईयर्स तक, क्योंकि उसके पास कोई पास्ट रेफरेंस नहीं होता। ओके, 7 साल के बाद 7 साल के तक जो प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, फिर आदमी वही प्रोग्रामिंग को अपना जीवन में ढालता है या जीता है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। वगैरह 2 तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग से, हिप्नोसिस से, जो कि पहले 7 साल होती है, उसके बाद रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। राइट, रिपीटिशन किस चीज की? आपने श्रीमृजी आज मैंने आपके दिमाग में डाला। अब आप इसको जितना रिपीट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होंगे। सो एवरीथिंग इज रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। यही चीज यहाँ पर आपको डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने भी बताने की कोशिश करी। अल्टीमेटली हम अपनी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। उन्होंने कहा पहले 7 साल तक एक बच्चा जो होता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व किसको करता है? ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को, अपनी संगति को, अपने टीचर्स को। एंड जैसे मैंने कहा 100 में से 90 से भी ज्यादा बार गधा काम नहीं करता, नालायक है, फेल हो जाएगा, ये करेगा, क्या करेगा जिंदगी में, पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमने देख कितने धक्के खाए, हमने ये करा, हमने वो करा। और यही हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है और उसके बाद जीवन भर हम उसी प्रोग्रामिंग को जीते रहते हैं। ऑलराइट, आप चाहते हैं मैं वीडियो एक्सप्लेन करूं आपको? कितने लोग चाहते हैं वीडियो एक्सप्लेन करूं? यस, चलो कर देता हूं। चलो भाई, 95% of our life is coming from the programs of life, how to live life that we get in the first 7 years of life. 95% से ज्यादा जो हम जीवन जी रहे हैं, ये हमारा ऑलरेडी हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। और ये प्रोग्रामिंग होती है हमारी मुख्य रूप से जब तक हम 7 साल के होते हैं, फर्स्ट 7 years of a life. That's why poor people stay poor and rich people stay rich. और इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो गरीब रहते हैं और जो रिच लोग हैं वो रिच रहते हैं, क्योंकि उनकी पुअर लोगों की प्रोग्रामिंग हो रखी है पुअरनेस के लिए, और रिच लोगों की प्रोग्रामिंग हो रखी होती है रिचनेस के लिए। और कई ऐसे पुअर लोग होते हैं जो बहुत धक्के खा के पैसे भी कमा लेते हैं, वो अपने पैसे को एंजॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग तो पुअरिटी के लिए हो रखी है। वो सब वही सेठ है जो जिनके बारे में सतपाल जी आपको बता रहे थे। और जब उनके बच्चे उसको यूज करेंगे, वो बार बार यही कहते हैं अपने से कमा के देख तब पता लगेगा। तो वो खुद भी पुअर प्रोग्रामिंग का परिणाम है। पैसे बेशक कमा लिए, पैसे कमाने का मतलब ही नहीं है पैसा किसका, जो इस्तेमाल करे उसका, जो इस्तेमाल ही नहीं करे उसका काहेगा। This is as simple as that, isn't it? Yeah. The movie The Matrix is not science fiction, it's a documentary. Every ये human मूवी जरूर देखना जब भी समय मिले। मैट्रिक्स जो है, ये जैसे उन्होंने कहा ये कोई फिक्शन नहीं है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त साइंस मैट्रिक्स है या साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो आपको मदद करेगी इन चीजों को और भी ज्यादा समझने में। तो इसको जरूर देखना जब भी टाइम मिले। एवरी ह्यूमन, एंड इट्स अ फैक्ट, यही डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हमें बता रहे हैं। This is a fact. Every human, first 7 years is download hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head. So, उन्होंने क्या बताया कि पहले प्रथम 7 साल तक एक बच्चे की प्रोग्रामिंग होती है, यानी उसको तैयार किया जाता है, ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रोग्रामिंग क्या है, जो एक चीज फीड हो गई। अब आज बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर अभी तो कुछ भी फीड नहीं है, तो फीडिंग वो होती है। पहले 7 साल वो फीडिंग होती है। यही यहाँ पर साइंटिफिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 7 साल जो बच्चा है वो लो वाइब्रेशन में रहता है, यानी कि वो इमेजिनेशन में जीता है। आप देखो ना, बच्चे अक्सर आप देखेंगे बच्चे ड्राइंग, कई बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, बिकॉज दैट इज इमेजिनेशन। बच्चे रेत पर घर बनाते हैं, वो उसको ऐसे नहीं देखते, वो रेत नहीं देखते, वो उसको घर के रूप में देखते हैं। बच्चे किसी भी चीज को, जैसे जब घर खेलते हैं या घर बनाते हैं, चद्दर लगाते हैं, तो वो बिल्कुल रियल उसको इमेजिन करते हैं। इस तरीके से हमारा ब्रेन डेवलप्ड होता है, या ये एक बेसिक ह्यूमन फैक्ट है। You read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis. And the idea is this:
before you can become conscious. If you don't have any programs, what are you going to be conscious of? उन्होंने यहाँ बहुत कमाल की बात बोली कि इससे पहले आप कॉन्शियस हो, जागरूक हो। जागरूक किस चीज? जब कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं तो जागरूक होंगे किस चीज के? आप जागरूक हो सकते हैं हेल्थ के लिए या अनहेल्थ के लिए, क्योंकि आपको हेल्थ भी पता है, आपको अनहेल्थ भी पता है, राइट? लेकिन एक बच्चे को तो उसको पता ही नहीं है, तो उसके वो जागरूक होगा किस चीज के लिए जब उसकी कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात ही आपको बता रहे हैं जी। So nature makes the first 7 years. So nature बनाती है प्रथम 7 साल। What kind of programs are you made of? What kind of programs are required to live on this planet? I say, how do you get them? Theta is hypnosis. You just watch. You watch your parents, you watch your siblings, and your community. इन्होंने क्या कहा? आपकी प्रोग्रामिंग कहाँ से होती है? आप सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसको देखते हैं? पेरेंट्स को, टीचर्स को, सिबलिंग्स को, कम्युनिटी को, संगत को। Because you have to learn, यहीं से आप लर्न करते हैं। Because you have to learn how many 100,000 rules. Think about it. Just to be a functional member of a family and a functional member of a community, there are rules. Teach an infant these rules. It's like, you don't have to. First 7 years, they observe it and. जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, तो जैसे वे क्या कह रहे हैं, हर सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें अलाउ होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती, तो ये मत करो, ये मत करो। तो ये क्या करे, पहले 7 साल जो है बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करता है और वो डाउनलोड कर रहा है। प्रथम 7 साल तक केवल डाउनलोडिंग होती है। That's what it is. Just download it. Look, this is not new. I mean, there's the famous book, Rich Dad, Poor Dad. And basically said you come from a poor family and you could struggle your whole life and try to get rich, but you're not going to make it. And if you come from a rich family, you could be stupid your whole life and make it. Not because it was thinking, but it was unconscious behavior. अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे प्रोग्रामिंग के ऊपर में कि जो लोग पुअर फैमिली से आते हैं उनकी कंडीशनिंग पुअर होती है। तो कंडीशनिंग क्योंकि पुअर होती है, उनकी कंडीशनिंग दरिद्रता की होती है। उन्हें दरिद्रता की इतनी कहानी सुनी होती है, उनके अंदर दरिद्रता बसी होती है। तो वो सक्सेसफुल होते नहीं, और अगर हो जाएं तो भी वो धन का उपयोग करने से डरते हैं। तो वो पैसे कमा भी लेंगे तो उसको कहीं इधर उधर डालेंगे, बचा के रखेंगे, सेव करेंगे, लेकिन उपयोग, पर्सनल उपयोग ना के बराबर करते हैं। एंड जिसकी चीज का आपने उपयोग नहीं किया वो आपकी होते हुए भी आपकी नहीं है। कुछ लोग मैं ऐसे जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, मर्सिडीज अचीवर, ऑडी अचीवर चली कितनी है? 5 साल में 5,000, क्योंकि वो सेमिनार टू सेमिनार चलती है। और 1.5 साल से तो कोरोना वैसे ही सेमिनार बंद कर दिया, तो उसमें कपड़ा ही लगा रहता है। तो वो सिर्फ नाम के अचीवर है। ऐसे अचीवर होने का क्या फायदा? इससे बढ़िया तो एक दिन किराए पे घूम ले, खामा का पैसे दे रहा है यार, यू आर वेस्टिंग योर मनी। अंडरस्टैंड? एक बार लोकेश यहाँ बैठा है, इसमें देख के मुझे एक और किस्सा याद आ गया। ये और इनकी एक डाउनलाइन है। दिनेश माथुर साहब वो मेरे घर पर आए और शाम को मैं इनको लेके गया पार्टी करने के लिए, तो हम कुछ एनर्जित अवस्था में आ गए। और मेरे सोसाइटी में एक जो मेरा पड़ोसी था, तो उसने कहा आओ भाई मेरे घर चलो, मैंने ये बनाया है, वो बनाया है। हम चले गए और उसके बाद उसने कहा, जब मैं एनर्जित अवस्था में था, कि प्रभु मेरा एक ड्रीम है, भैया मेरा एक ड्रीम है। मैंने कहा बता क्या ड्रीम है? हम बादशाह बता क्या? तो उसने कहा जी मेरे को मर्सिडीज चलानी है। मैंने कहा ये ले, चला ले, क्या दिक्कत है? अब मुझे क्या पता, उसने कभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई नहीं। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी, उसके बाद उसने रिवर्स गियर लगाना था उसको, क्योंकि सामने ऐसे रेलिंग थी, तो रिवर्स की जगह उसने ड्राइविंग बोर्ड में डाल के धम से जो उसने एक्सीलेटर दबाया, भड़ाम करके उसने उड़ा दिया, बोनट सब उड़ गया। उसके बाद उसकी गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम हो गई, सब उधर गई जो भी उसने की पाई थी। एंड उसके बाद वो मेरे से माफी मांगे, बोले भाई गलती हो गई, मैं पे कर दूंगा। मैं क्या पे करेगा यार, ठुकने की चीज थी, ठुक गई, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मर गया कोई, सब ठीक है, क्या है, हो जाएगी, पहले बार में हो गई थी। सो अल्टीमेटली जब तक आप जिस चीज का उपयोग नहीं करते, उसके बिना होना ना होना दोनों बराबर है। तो उपयोग आदमी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बेशक उसने पैसे कमा लिए, लेकिन सबकॉन्शियसली वो पुअर है, उसकी प्रोग्रामिंग पुअर है, पुअर पीपल प्रोग्रामिंग है। तो पुअर पीपल प्रोग्रामिंग आपको कभी इंजॉय, एक तो अमीर बनने नहीं देगी, गलती से बन भी गया तो उसको इंजॉय नहीं करने देगी, डर लगा रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। That was downloaded from rich families and the kids, which is unconscious. So they're making the right moves unconsciously. If they engage their conscious mind, then they look stupid, but it's unconscious. And that's the same thing with poor people.
Poor people have beliefs from the family. Oh, you can't make it. Life's a struggle. Things are hard. Who do you think you are? And और लोग if कैसे that's the प्रोग्रामिंग करते हैं अपने बच्चों को? पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अभी तो हम दे रहे हैं ना, कमाएगा जब पता लगेगा। तो उसको इतनी बड़ी चीज बना देते हैं, इतनी बड़ी चीज बनाते हैं जितनी बड़ी वो है नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मनी इज अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको भूख लगती, सबको लगती है नेचुरली, राइट? ओके, तो भूख लगे तो भोजन करना नेचुरल है या नेचुरल है? भूख लगना नेचुरल है या नेचुरल है? नेचुरल है। तो भूख जब लगती है तो भोजन करना नेचुरल है या नेचुरल है? नेचुरल है। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़ा पहनना नेचुरल है या नेचुरल है? नेचुरल है, राइट? जो नेचुरल नंगे घूमते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, राइट? हो गए, उनको हम कैसे देखते हैं? पैर में जूता चाहिए तो जूता पहनना नेचुरल है या नेचुरल है? सिंपली इनके लिए पैसे लगते हैं, खाना खाने के लिए पैसे लगते हैं, कपड़े पहनने के लिए पैसे लगते हैं, जूता पहनने के लिए पैसे लगते हैं, ओके, हर काम के लिए पैसे लगते हैं। तो ये इनका जब ये काम नेचुरल हैं और इन काम के लिए पैसे लगते हैं तो हैविंग मनी इज अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स। इसका अभाव होना अननेचुरल है, इसकी कमी होना अननेचुरल है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग हुई है उल्टी, उल्टा प्रोग्राम किया गया है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, इट्स अ प्रोग्रामिंग यू गेट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। प्लीज सर। program you get, then 95% of the day you will sabotage yourself. And that's why poor people stay poor and rich people stay rich, because the programming. 95% of our life, this is a fact, comes from those programs in the subconscious. Every day, only about 95% हम अपने जीवन को जीते हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उससे, एंड सिर्फ 5% चीजों के लिए हम कॉन्शियस होते हैं। 95% हम कॉन्शियस ही नहीं है, ऑटोमेटिक जो पुरानी प्रोग्रामिंग हो रखी है वो पुरानी प्रोग्रामिंग हमें चला रही है। अब जैसे ये वीडियो जब मुझे मिला तो मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रशांत को भेजा भी ब्रेक में। देन फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार इसको डाउनलोड कर सिस्टम में, तो उसने डाउनलोड किया। अभी कुछ स्लाइड बताऊंगा आपको, वो भी मैंने इसको भेजी, डाउनलोड करी, तैयार करी। तो क्या उसने उसमें प्रोग्राम में डाली, तब आप देख रहे हो। बिना प्रोग्राम में डाले आप देख नहीं सकते। तो सेम वे 95% आपका जो जीवन आप जी रहे हो वो आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग है, एंड वो जो पास्ट प्रोग्रामिंग है वो कामयाबी के लिए नहीं है, वो सेहत के लिए नहीं है, राइट? कितनी बार सुना, कितनी बार कहा, अबे फेल हो गया तो अपना जुगाड़ अपने आप कर लियो, मैकेनिक बन जाइयो, कहीं पे ढाबे पे काम कर लियो, मजदूरी कर लियो, तो यही कर सकता है। ये है हमारी प्रोग्रामिंग। फिर उसकी कुछ नहीं है, उसको देख, फलाने को देख, राइट? वो देख कितना बढ़िया है, घंटा बढ़िया है, सबसे बढ़िया मैं हूँ। ये हमारी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग गड़बड़ है, तो जब प्रोग्रामिंग गड़बड़ है तो उसमें से जब गड़बड़ चीज आप रखिए तो गड़बड़ी तो बाहर आएगी, उसमें सही कहाँ से बाहर आएगी? ये चीज हेल्थ के लिए हमें यही बताया गया है, राइट? जैसे डॉक्टर को काम में डराना, सबका काम में डराना, जीन्स हो गई, ये हो गई, वो हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? हम कभी अपने आप को एम्पावर नहीं करते कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं सुबह से शाम तक काम कर सकता हूँ, उसके बाद भी उतना फ्रेश रह सकता हूँ, राइट? मुझे खुदा में इतना यकीन है, मेरा खुदा मुझे ताकत देता है। हमें ना किसी ने बात बताई, ना हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुई। तो जो चीज़ डाउनलोड ही नहीं है उसको आप उपयोग कैसे करोगे? अंडरस्टैंड? अब अगर मुझे मेरे फ़ोन में कोई गाना सुनना है और अगर मेरे पास नेट नहीं है, सपोज मैं फ्लाई कर रहा हूँ, प्लेन में हूँ, तो जो चीज़ मेरे पास डाउनलोडेड है वही तो चलेगी। तो हमारी लाइफ में क्या क्या डाउनलोड हो रखा है? तुम गधे, तुम नालायक, तुम मूर्ख, तुम यूजलेस, तुम नॉनसेंस, तुम स्टूपिड, तुम इडियट, तुम गरीब, ये डाउनलोड हो रखा है। अब ये बेचारा जब आप ढूंढते हो आई वांट टू बिकम रिच, आपका ब्रेन कहता है फाइल नॉट फाउंड। मैं हेल्दी और सक्सेसफुल रहना चाहता हूँ, आपका ब्रेन कहता है फाइल नॉट फाउंड। हेल्दी और सक्सेसफुल क्या होता है? हमें तो कमी पता है, हमें तो गुर्बत पता है, हमें तो किल्लत पता है, हमें तो कमियां पता है। ये डाउनलोडेड है। तो जो चीज डाउनलोड है उसको कैसे यूज करेंगे?
ये चीजें आपको बता रहे हैं। 95% आपकी लाइफ जो है वो ऑलरेडी आपकी प्रोग्रामिंग से बनी होती है। सिर्फ 5% चीजों के लिए आप जागरूक होते हैं, एंड ये 5% भी हायर साइड है जी। Of their life are you using conscious, which is creative. 5%. So your life is being lived, even though you think you're living your life. Exactly, and you don't see it because it's called subconscious, below conscious. And the Jesuits, for 400 years, they were boasting. People didn't understand. They said, give me a child until it's 7 and I will show you the man. They've been saying that for 400 years because they knew 7 years was the program period. And 95% of your life after that will be whatever that program is. अब यहाँ पे बता रहे हैं सोल्यूशन क्या है। पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज वेयर यू स्ट्रगल। रिकॉग्नाइज करो, जागरूक हो आप कहाँ पर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। हेल्थ पॉइंट पे, पैसे पॉइंट पे, खर्चने के पॉइंट पे। जैसे भी सतपाल आपको बता रहे थे कि आपको जो पैसे खर्चने चाहिए बहुत खुशी से खर्चने चाहिए। मैंने कहा ना, जिनकी पुअर प्रोग्रामिंग होती है वो बेचारे पैसे कमा भी लेते हैं तो पैसे खर्चते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई, ऐसा इतना तकलीफ होती है किसी को पैसे देते हुए। That because of poor programming, तो आप उसको कभी इंजॉय नहीं कर सकते। फायदा क्या है? अब आप देखो, एक मान लो एक बच्चा है किसी परिवार में 7, 8, 10 साल का, और एक हस्बैंड वाइफ है, डिनर पे जाते हैं कहीं पे, तो एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। एवरेज लोग हैं, प्रोग्रामिंग एवरेज है, तो बिल आता है सपोज थोड़ा सा महंगा 3, 4, 5 हज़ार रुपए का। अब उसमें बेहतरीन खाना था, आइसक्रीम था, बच्चा आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है। आदमी क्या सोच रहा है, बिल देते हुए इतने पैसे बर्बाद हो गए। औरत क्या सोच रही है, इससे बड़ी तो मैं साड़ी ले लेती। मजे कौन ले रहा है? बच्चा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए वो खुश है, एंजॉय वो कर रहा है। बाकी दोनों की गाना चल रहा है। सोल्यूशन क्या है? ये रिकॉग्नाइज करना आप कहाँ स्ट्रगल करते हैं। क्या? So you don't have to try and think about what happened. I just say, look at your life. The things you like that come into your life come in because you have a program that supports them. But anything you struggle with, work hard at, put a lot of effort into making it happen. किसी भी चीज के लिए जीवन में अगर आप स्ट्रगल करते हैं, आप उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोग्रामिंग का इशू है उस जगह पर। यहाँ पे ये बात कोई बात नहीं है। Inevitably, you have a program that doesn't support that conclusion, and you're trying to override the program. So you don't need to do a lot of strength and psychology stuff. You just look at your life and say, where am I struggling? Because wherever you're struggling, inevitably is a program in your subconscious that does not support that destination you've been looking for. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि कहीं पर भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। अब आप ऊपर से काम कर रहे हैं रिच बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन अंदर से आपके माइंड में आपको क्या बताया गया है, या आपकी प्रोग्रामिंग अगर हो रखी है, बेटा जिन्होंने बहुत पैसे कमाए ना बहुत खराब लोग होते हैं, वो चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, स्ट्रगलिंग, झूठ बोलते हैं और दुनिया जहान के उल्टे सीधे काम करते हैं। और पैसा होने से क्या होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तो बहुत बड़े झगड़े का कारण होता है, पैसे से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग हो रखी है और आप ऊपर से काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ क्लियर द्वंद है, यहाँ क्लियरिटी नहीं है। यहाँ क्या है? द्वंद हो गया, राइट? युद्ध हो गया। पुरानी प्रोग्रामिंग कुछ और है, आज कुछ और करने की कोशिश करो। जब तक वो पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी, आप कितनी भी फिजिकली मेहनत कर लो, कितनी भी मीटिंग कर लो, टीम भाग जाएगी और फिर आप रोगे। तो उसका प्रथम कारण है आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग, जैसे आपको प्रोग्राम किया गया है। और फिर ये बता रहे हैं सेकंड स्टेप क्या है? पुट न्यू प्रोग्राम इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्रामिंग डालना। नई प्रोग्रामिंग क्या है? जैसे मैंने कल आपके दिमाग में डाउनलोड करा श्रीन्द्र जी, आपकी खोपड़ी के अलग अलग उसमें डाउनलोड करा। कल 5 इंद्रियों में डाला था, आज तीसरे नेत्र में डाला। उसके बाद आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पूरी खोपड़ी में आपकी मैंने ये फाइल, वेल्थ की फाइल डाउनलोड करी है। सो यही तरीका है। यू नीड टू पुट न्यू प्रोग्राम इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट।
The conscious mind is creative and can learn in any number of ways. Read a self-help book, go to a lecture, listen to this program, and conscious mind's going to get some awareness. And I go, yeah, but subconscious mind doesn't learn that way. I go, right, it doesn't. Subconscious mind learns in two fundamental ways naturally. Hypnosis, which is the... अभी क्या करें, कॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे भी सीख सकता है, सेल्फ हेल्प बुक से, किसी सेमिनार से, किसी चीज से। लेकिन कॉन्शियस माइंड की लर्निंग फायदेमंद नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो सबकॉन्शियसली होती है। सबकॉन्शियसली सीखने के करें दो तरीके हैं। एक हिप्नोसिस जो पहले 7 साल होती है, वो आपकी अब हो नहीं सकती, क्योंकि दोबारा आप 7 साल, आप 1 साल के 2 साल के हो नहीं सकते। दूसरा तरीका इन्होंने क्या बताया, प्रैक्टिस करना और रिपीट करना, प्रैक्टिस करना और रिपीट करना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आज अभी दिन में बोल रहे थे, मैं आया, मैंने देखा, मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस करी, उसके बाद छोड़ दी। अब आपकी चॉइस है, यहाँ जो भी आप कल तक सीखोगे, आप उसे रोज प्रैक्टिस करोगे, आप बेहतर रहोगे। आप 4 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे, आप फिर से वैसे हो जाओगे जैसे होगे। चॉइस आपकी है। That is what it is. That is what he For is. 7 years. And after age 7, how do you put new programs in? Repetition. Practice. You want to drive a car, you didn't learn how by just getting in the seat with the key in. You had to practice driving the car. You want to learn the alphabet. How many times did you go from A to Z? Try to go to A to Z before you can complete it. And once you completed it, you didn't have to go back and do it again. So 2 phases. You want to train the subconscious mind. Hypnosis. Repetition. I like the last one because there's a new phrase that's bandied about called fake it till you make it. Meaning, if you're not a happy person, I say, you want to be a happy person? Then repeat all the time. I'm happy. I'm happy. I say, well, you don't look happy or anything. I say, no, who am I talking to? By repetition, I'm talking to subconscious. If subconscious gets, I am happy. जब किसी भी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं, आप रिपीट करते हैं बार बार, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक बहुत कमाल का कोट बोला कि फेक इट टिल यू मेक इट। यानी जब तक वो चीज़ नहीं हुई, आप उसको अगर बार बार फेक करते हैं, बार बार, तो आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसके लिए ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है। अभी आपने आज प्रथम बार ध्यान लगाया, किसी का अच्छा लगा, किसी का नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग अभी तक कनेक्ट नहीं होंगे, मुझे पता है। उन्हें लग रहा होगा वो उनके अंदर कोई डिफेक्ट है। नहीं, आपके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, बस आप ट्यूबलाइट हो। कोई जल्दी जलती है, कोई बाद में जलती है, बट डेफिनेटली एवरीबडी विल लाइट। तो गेम क्या है, प्रैक्टिस करने का। अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे, हर रोज प्रैक्टिस करोगे, हर रोज प्रैक्टिस करोगे, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको आंख खोल के भी आप ध्यान लगा सकते हो, आंख खोल के भी आप उस अवस्था में जा सकते हो। आपको आंख बंद करने की भी स्पेशली जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दैट्स इट। तो यहाँ पर यही चीज, यही आपको बता रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे फेक इट टिल यू मेक इट का एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज कोई बहुत दुखी है, वो खुश होना चाहता है, तो कह रहा है आई एम हैप्पी। अगर वो बार बार बोले आई एम हैप्पी, 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 तो ऑटोमेटिकली उसका जो माइंड है वो हैप्पीनेस को क्रिएट करना शुरू कर देता है। दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग यू। बाय रिपीटिशन आई एम टॉक, जब आप किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो सीधी प्रोग्रामिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की। जब आप, क्यों जरूरी है बार बार श्री ब्रजी करना, प्रोग्रामिंग, तभी आपकी वेल्थ प्रोग्रामिंग हो पाएगी। तो यहाँ यही चीज ये आपको बता रहे हैं कि बाय रिपीटिशन आई एम टॉकिंग टू सबकॉन्शियस माइंड। प्लीज सर। If subconscious gets, I am happy, and 95% of your life comes from that subconscious, there will be a point once the subconscious got, I am happy, you don't have to say it again. Okay. It'll be automatic. And that's why we see people do affirmations and gratitude journals and stuff, because if you do that daily, It's repetitive, and that's the secret part. Look, putting a sticky note on the refrigerator is more like a suggestion, but it's not a repetition. So it doesn't work very well. But you have to do, repetition is a habit. It's making habit. So you got to do something religiously in the sense of repeating it, repeating it, repeating it to make it work. समझ आया आपको? हुआ? ओके, अब आपकी चॉइस देता हूं आपको। दिन खत्म कर दें या आधा घंटा कुछ और सीखें? ठीक है, ओके फाइन। क्योंकि 7 बज रहे हैं, ब्रेक नहीं दे सकता। ब्रेक का मतलब है 7:30 में शुरू नहीं कर सकता। तो आप कहें तो मैं आपको दिन यहीं खत्म कर सकता हूँ, कहें तो कुछ आगे लेके चलता हूँ, बताइए।